नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में अपन बात करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पीएच स्केल, दैनिक जीवन में जो उपयोगी रसायन हैं उनके बारे में, साथ ही अम्ल और क्षार से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो अम्ल और क्षार से संबंधित अपन ने 3 वीडियो बनेंगे। पहले वीडियो में आज अम्ल, क्षार, लवण के बारे में बात कर लेंगे। दूसरे वीडियो में पीएच स्केल वगैरह इनके बारे में बात कर लेंगे और तीसरे वीडियो में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के जो साइंस, रीड साइंस के जो टॉपिक हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं उनका लिंक जो है मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट करवाई जा चुकी है, केमिस्ट्री भी थोड़े दिनों में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो, अम्ल तथा क्षार। दोस्तों, अम्ल क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल की यानी एसिड की। तो जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्षार का दोस्तों दूसरा नाम भस्म भी बोलते हैं, क्षार को भस्म भी बोला जाता है। और अम्ल किसको बोलते हैं, जो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके दोस्तों क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जबकि धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ये अम्ल जो है देता है। अम्ल स्वाद में दोस्तों खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये अच्छे व प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे और प्रबल जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के दोस्तों क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनका पीएच मान जो वो सदैव 7 से कम होता है। दोस्तों, पीएच का मान अगर 7 से कम है इसका मतलब क्या है, वो अम्लीय है। और 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वह क्षारीय है। अगर 7 है इसका मतलब वह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो अम्ल मतलब किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। सिरका जो है यानी अचार जो, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड, संतरे में भी सिट्रिक एसिड, टमाटर में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है और बिच्छू का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड यानी मेथेनाइक जो एसिड होता है वो पाया जाता है। मेथेनोइक एसिड को दोस्तों फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा सोडा वाटर व अन्य पेयजल पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बोनिल एसिड पाया जाता है। जो सेब दोस्तों होता है, सेब फल जो होता है उसमें मेलिक एसिड पाया जाता है। और अगर हिंदी की दृष्टि से बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो सेव जो है दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेव बोलने में पुल्लिंग लगता है लेकिन सेव जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, हिंदी आपको जो पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल से बता दूंगा। अभी आप याद रखिएगा कि किस फल में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे यहाँ बता दिए हैं। इनको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखने से आप आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग क्या हैं, खाना पचाने में HCl का उपयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। और नाइट्रिक एसिड का उपयोग यानी HNO3 का उपयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको साफ़ करने में भी HNO3 का उपयोग दोस्तों किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा लोहे को साफ़ करने में H2SO4 और HNO3 का उपयोग इस कार्य हेतु ऑक्जेलिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं दोस्तों, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। खाने में उपयोग करते हैं इसका, जैसे दही है, नींबू और टमाटर आदि में भी एसिड का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो प्रबल अम्ल हैं वो HCl है सबसे प्रबल अम्ल, फिर HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे क्या हैं दोस्तों प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल हैं CH3, COOH, H2SCO3, H3CO3, H2S जो हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अम्लराज दोस्तों क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि सांद्र HCl, कंसनट्रेट दोस्तों HCl, और उसके साथ किसको मिला देंगे, कंसनट्रेट किसको मिला देंगे, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को HNO3 को अपन मिला देंगे। तो दोस्तों इनके मिलाने से जो है वो अम्लराज बनता है, जिसमें HCl का 3 भाग होता है और 1 भाग दोस्तों होता है किसका, कंसनट्रेट HNO3 का। तो 3:1 के रूप में इनको मिलाया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों किस में करते हैं, अम्लराज का उपयोग करते हैं सोना व प्लेटिनम को गलाने में प्रयुक्त इसको किया जाता है। तो सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि जो अम्लराज होता है वो उसमें HCl और
HNO3 का जो है वो परसेंट जो अनुपात है वो किस अनुपात में होते हैं, तो 3:1 में ये होते हैं। उपयोग भी इनका इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अम्ल के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 यानी जिसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, उसके उपयोग देख लेते हैं। तो अमोनियम सल्फेट बनाने में, अमोनियम सल्फेट जो होता है उसका निर्माण करने में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आया हुआ है कि अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग दोस्तों करते हैं, याद रखिएगा इसको। बैटरियों में जो बैटरी आती हैं ड्राई बैटरीज, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। रंग, कपड़ा, कागज़ उद्योग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है, सोरे का जो अम्ल है HNO3 को दोस्तों जो सामान्य नाम है वो है सोरे का अम्ल। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में करते हैं। सोने व चांदी के आभूषण जो सोने चांदी के शुद्धिकरण में करते हैं। साथ ही पटाखे व अन्य विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT, डायनामाइट आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की। तो इसको नमक का अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का अम्ल भी बोलते हैं। इसकी जो उपयोग करते हैं HCl का, वो टॉयलेट की सफाई में, क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सामान्य नाम दोस्तों सिरका है। सिरका यानी CH3COOH जो है वो भी एक एसिड होता है और इसका उपयोग अचार बनाने में, दवा के रूप में, सेलुलोज एसीटेट यानी फोटोफिल्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और सफ़ेदा बनाने में भी एसिटिक एसिड का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन क्षार या बेस या भस्म के बारे में। तो दोस्तों जो यौगिक अम्ल से क्रिया करके जल देते हैं, जल और नमक देते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। ये स्वाद में बिल्कुल कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रबल क्षार विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, सुचालक होते हैं और अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, दोनों मिलेंगे तो NaCl यानी एक नमक यानी कि लवण बना देते हैं, साथ में H2O यानी जल भी बनाते हैं। ये बिल्कुल सामान्य से विक्रिया जो अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्षार हो गए। अब क्षार में बात कर लेते हैं कि सभी जो क्षार होते हैं दोस्तों वो भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्या नहीं होते, क्षार नहीं होते। केवल वे भस्म ही क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। कुछ भस्म ऐसे भी होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, उनको अपन क्षार नहीं बोल सकते। तो जल में विलय भस्म है वो कौन सी हैं, KOH जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये भस्म है, लेकिन ये जल में विलय भस्म है, इसलिए इनको क्षार कहते हैं। इसके अलावा जल में अविलय भस्म जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, CuOH की होल ट्वाइस है, FeO है, Fe2O3 है, ये दोस्तों भस्म जरूर हैं लेकिन ये जल में विलय नहीं होती, इसलिए इनको क्षार नहीं कहा जा सकता। सबसे जो प्रबल क्षार है दोस्तों वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे प्रबल क्षार माना जाता है। इसके बाद KOH और BaOH भी इसमें शामिल होता है। दुर्बल क्षारों में AlOH की होल थ्राइस, CaOH की होल ट्वाइस, NH4OH जो है वो दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद जरूर रखिएगा, एक एक एग्जाम्पल दुर्बल क्षार का, प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल का, प्रबल अम्ल का, तो एक एक दो एग्जाम्पल इनके थोड़े आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से दुर्बल क्षार कौन सा है या प्रबल क्षार कौन सा है। तो 3 तो आपको दुर्बल क्षार दे दे और 1 दे दे आपको प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार जो वो अपने को पूछा तो NaOH इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी दोस्तों आया हुआ है और आ भी सकता है। जो चूने का पानी होता है जिसको बोलते हैं CaOH की होल ट्वाइस, ये एक दुर्बल क्षार होता है दोस्तों। जो चूने का पानी है वो एक दुर्बल क्षार होता है। इसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH की होल ट्वाइस जो होता है वो एक दुर्बल क्षार होता है। चूने का पानी एक दुर्बल क्षार होता है। अब प्रमुख क्षारों की बात कर लें अगर, तो प्रमुख क्षारों में सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों चूने का पानी भी बोला जाता है, CaOH की होल ट्वाइस। इसका उपयोग क्या करते हैं, प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों सूत्र होता है CaOLO की CaOCl2। तो ये जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस
ब्लीचिंग पाउडर होता है और इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसको ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं और ये चूने के पानी से बनाया जा सकता है। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी चूने का पानी का उपयोग किया जाता है। चूने के पानी को जब अपन गर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब 300 प्लस 373 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है, तब उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदला जा सकता है। इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग बनाने में, चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, जल को मृदु बनाने में, चूना पोतने में, पुट्टी करने में आदि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल से अगर जल जाए कोई चीज़ या आपकी जो त्वचा है वो अम्ल से अगर जल गई है तो उसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जा सकता है और मरहम पट्टी उसकी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH की होल ट्वाइस। इसका उपयोग क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करने में। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दोस्तों अपन करते हैं। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड का दोस्तों सूत्र होता है CaO यानी बिना भुजा चूना भी इसको बोला जाता है। इसका उपयोग घरों की पुताई करने में, घरेलू उपचार तथा औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण करने में और लोहे के निष्कर्षण में जो वो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की वीडियो में इतना ही। तो प्रमुख क्षार, प्रमुख अम्ल के बारे में अपन ने इसके बारे में बात कर ली है, इनके जो यूजेज हैं उनके बारे में बात कर ली है। जितने भी पदार्थ हैं, इंपॉर्टेंट पदार्थ, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे लवण, pH स्केल और दैनिक जीवन में उपयोगी जो रसायन हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।